Hello everyone. This vlog of mine is very close to my heart because this is all about my charming prince, my boy who is 15 months old, Ahad Raza. And I'm going to dedicate this vlog, especially those people who are newly married or having new kids. Trust me, it can be a very value addition for those people. So stay tuned and welcome to my channel, Hello to Happiness. मैंने कहीं ये पढ़ा था कि आपके बच्चे ने जो भी ज़िंदगी में बनना होता तो 7 इयर्स तक वो बन जाता है, यानी कि 7 साल की उम्र तक जो आप सिखाते हैं, जो आप उसे बताते हैं, वो अपना लेता है और वही आते हैं वो आगे साथ ज़िंदगी भर लेके चलता है। तो सुबह उठने के बाद दूध देने से पहले मैं हमेशा इसे वॉशरूम में लेके जाता हूँ और इसके हाथ धुलाता हूँ और इसका मुँह धुलाता हूँ ताकि सबसे पहले इसे सफाई की आदत पड़े। दे लगूँ अपने पौधों को पानी और बड़ा प्यारा मौसम है, हवा चल रही है हल्की हल्की। और रहिए मेरे साथ और देखते रहें कि सुबह से लेकर शाम तक मेरी आजकल छोटे साहब यानी कि मेरे प्यारे बेटे आहद के साथ मेरी लाइफ कैसे गुजरती है। चलो आप ज़रा थोड़ी देर के लिए बैठो, आओ अपनी गाड़ी चलाओ। आजो 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 आजो। ओए होए होए, मूड बड़ा ख़राब है भाई। मैं आपका दूध बनाता हूँ, ओके? जस्ट थोड़ा वेट करो मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा बेटा। आपको मेरे बच्चे की बेबसी नज़र आ रही होगी। ओहो कोई बात नहीं, मैं किचन का दरवाज़ा यूँ बंद कर लेता हूँ। इसकी वजह यह है कि मैं किचन में थोड़ा अवॉइड करता हूँ कि मेरा बच्चा नहीं आए। और अभी इनको बड़ी शदीद भूख लगी हुई है और ये जनाब बेताब हैं कि किस तरीके से इनका दूध बने और फिर डैडी इनको दूध पिलाएं। दूध हो गया तैयार और आदि जो है जनाब एंजॉय कर रहे हैं अपना दूध। और इसके साथ साथ हम अब ऑन करेंगे टीवी को। टीवी पे मैं सुबह सुबह क्या लगाता हूँ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमने अपने वालिदैन से सीखा वो ही हम अपने बच्चों पे इम्प्लीमेंट करते हैं। मेरी वालिदा हमेशा कहा करती थी कि सुबह सुबह तिलावत कुरान पाक लगाया करो ताकि घर में सारे घर में बरकत पड़ती है और बच्चों के कानों में भी कुरान पाक की आवाज़ जाती है। तो मैं भी यही काम करता हूँ। इसको दूध पिलाते हुए सबसे पहले मैं कुरान पाक की तिलावत इस तरह यूट्यूब पर लगा लेता हूँ और ये देखता भी रहता है। जब तक छोटे साहब दूध पीते हैं तो मैंने सोचा थोड़ा प्रोडक्टिव काम भी कर लेते हैं। उसके बाद जो सबसे पहले मैं करता हूँ, ये दूध पीते हुए अब डिस्टर्ब नहीं करेगा और मैं जाके अपने लॉन में पानी देता हूँ सुबह सुबह, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है और डेली बेसिस पे पौधों को चाहिए कि आप पानी दें। और मैं अपने लॉन में सबसे पहले पानी देता हूँ सुबह सुबह। क्या खूबसूरत वक्त है सर, बिकॉज़ आजकल आपको पता है गर्मी में बहुत बुरा हाल होता है और 10 बजे या 9 बजे के बाद तो आप देख भी नहीं सकते कि बाहर में क्या मौसम है। तो पानी भी लगा लिया। अब देखते हैं अंदर छोटे साहब क्या कर रहे हैं। आहा, मेरा बेटा अपनी गाड़ी पे बैठ गया। चलो वो लगाओ ट्विंकल ट्विंकल। कैसे लगाते हो? ये जनाब अंदर अपनी अब गाड़ी पे बैठ चुके हैं और ये गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें ट्विंकल ट्विंकल भी लगा दिया इसने। गुड बॉय, गुड बॉय। तो ये इस तरह से अपनी सल्तनत में अकेले फिरते रहते हैं। रहमत जो है मेरे लिए ताज़ा ताज़ा घी के, देसी घी के पराठे जो है बनाने लगा है और साथ में मैं आपको दिखाऊंगा कि आहद उनको किस तरह से इंजॉय करता है। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि रहमत के पराठे हमारी पूरी फैमिली में बड़े पॉपुलर हैं। हर कोई कहता है कि रहमत के बने हुए हाथों के पराठों का मज़ा ही कुछ और है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से देसी घी लगाते हैं। नहीं जनाब, सुबह के 8:30 हो चुके हैं और इस वक्त मेरा नाश्ते का टाइम है। मेरा देसी घी का पराठा और साथ में दही आ चुका है और इसके साथ साथ जनाब आहद को दोबारा से भूख लग गई है और मैं इसको छोटे छोटे नवाले करके ठहरो इस तरह से डिप करके दही में, तो इसको साथ साथ खिलाता हूँ। वट आई फील कि बच्चों को हमेशा साथ साथ रखें अपनी हर एक्टिविटी में, इसलिए कि उसका कनेक्शन आपके साथ जुड़ा रहता है। जब वो बड़े भी हो जाते हैं तो फिर वो गैप नहीं आता बीच में। तो मैं कोशिश ये करता हूँ, क्योंकि हम दोनों ही रहते हैं,
तो हम हर वक्त एक दूसरे के साथ साथ रहें। होता क्या है, छोटे छोटे बाद में भी बच्चे को खाना साथ साथ देते रहें कि बच्चे का पेट भरा रहता है और उसको भूख नहीं लगती। इसका इसी तरह से 12 बजे का टाइम, 12 बजे तक का टाइम जो है सोने से पहले पहले का, वो अब फुलफ़िल हो जाएगा। हेलो, गुड जॉब, शाबाश। तो ये आप समझ तो गए होंगे, इट्स टाइम टू चेंज द नैपी। ले जनाब, अब टाइम है इसका डायपर चेंज करने का, लेकिन हम आपको ये दिखाएंगे नहीं क्योंकि ये शेम होती है मेरे आहद की। सो स्टे ट्यून्ड। अभी मैंने इसका डायपर चेंज कर दिया है और अभी ये क्वाइट फ्रेश है। मैं इसको छोटी सी निकर पहना देता हूँ ताकि इससे ज़रा हवा लगती रहे। फौरी तौर पे मैंने डायपर नहीं लगाया, अपने खिलौनों के साथ ये खेलना शुरू हो गया। तो तकरीबन जनाब 9:45 बज गए हैं और इस तरह से हमारा दिन चलता जा रहा है। आहद, हेलो नो, ओके, ठीक है, हैप्पी, ओके। अभी ये जनाब सो चुके हैं और बड़े मज़े के साथ सुकून में हैं। मीनवाइल मैं इनका लंच बना लेता हूँ। तो अब जनाब है आहद की नहाने की बारी। ही इज़ रेडी, नहाए अब हम नहाने लगे हैं और उसके बाद हम तैयार होंगे और फिर हम अपना लंच करेंगे। ले जनाब, आहद अब बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आहद ने बड़े प्यारे कपड़े पहन लिए हैं और इस वक्त दिन का 1 बज गया है और अब हम खाएंगे खाना अपना, जो कि बिल्कुल रेडी है, जो कि हमने हल्की सी खिचड़ी बनाई हुई है। आर यू रेडी? लंच करें फिर इकट्ठे? ओके, चलें जी। नहीं जनाब, ये इसकी खिचड़ी बिल्कुल तैयार है और अब हम खाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड बॉय, गुड जॉब, शाबाश। वन मोर, गुड बॉय। अच्छा दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं इसको बिल्कुल भी बाहर की चीज़ें नहीं देता, ना ही खिलाता हूँ। इसको मैं सिर्फ होम मेड रेसिपीज़ जो हैं वही देता हूँ और माशाल्लाह से ये बिल्कुल ठीक है। पहले मैं इसका दूध भी जो है डिब्बे का लगाया था, लेकिन इसका पेट ख़राब हो जाता था। अब ये माशाल्लाह काऊ का दूध पी रहा है और कभी एक दिन खिचड़ी दे दी, एक दिन साबूदाना की खीर दे दी, एक दिन कस्टर्ड बना दिया और वेजिटेबल्स बना दी। ये सारी चीज़ें मैं अपने बेटे को खिलाता हूँ। मैं बाहर के कोई नगेट्स, कोई चीज़ें नहीं खिलाता, जो कि एक बड़ी बैड हैबिट है। सेकेंडली ये है कि मैं अपने बेटे को मोबाइल की आदत से बहुत दूर रखा हुआ है। ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए चूचू टीवी देखता है और इसके अलावा ये बिल्कुल इसकी रूटीन और है। आई एम श्योर कि आपको ये व्लॉग भी मेरा बड़ा पसंद आया होगा और मेरा हमेशा से ये मानना है कि जब भी हम कोई पौधा लगाते हैं तो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि हम इसकी छाँव में एक दिन बैठेंगे, बल्कि हम इसलिए भी लगाते हैं कि इसकी छाँव में बेशुमार लोग बैठेंगे। इसी तरह जब हम किसी बच्चे की परवरिश करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि एक दिन ये हमारा सहारा बनेगा, बल्कि ये हमारे इर्द गिर्द बसने वाले बेशुमार लोगों का सहारा बनेगा। ऑलवेज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स एंड कीप वॉचिंग हेलो टू हैप्पीनेस।